हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। जगन्नाथाय नमः। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँचे महापुरुष अच्युतानंद मालिकार नाम हूँ गुरुभक्ति गीता। ये गुरुभक्ति गीतार महापुरुष आलोचना कर शिष्य रामचंद्र को आगे कले धन संसार रे मनीष पई गुरुर केते आवश्यकता रही। गुरु दीक्षार आवश्यकता कौन सी विषय आज आम आलोचना करने जाऊँचे मालिका वचन रे महापुरुष कहउछन गुरुभक्ति गीतार कले गुरु जे हो से हो बाबो सूर्य तेज जानी। गुरु जेहु से हु बाबू सूर्य तेज जानी। शिष्य चंद्रमा किरण शीतल ही पुणी। शिष्य चंद्रमा किरण शीतल ही पुणी। शिष्य चंद्रमा किरण शीतल ही पुणी। गुरु जेहु सेहु बाबू सूर्य तेज जानी। सूर्य सम होचने गुरु। अनेक जगह आपण देखिथिबे सूर्य जिमती समभावा संपन्न सबु जगह समान भाव रे तांकर किरण से प्रदान करती। गुरु मध्य अच्युतानंद महापुरुष गुरुभक्ति गीतार कहते रामचंद्र रे गुरुंकर गुण होउची या से पूरा गुणातीत से होचने रूपातीत रूपतीत रूपरु अतीत गुणरु अतीत से होचने गुरु। से सबु जगह समान भाव रे सबु शिष्यों समान भाव तांकर कृपा करुणा था समस्त प्रति। तेणु से कहते गुरु जेउ सेउ बाबू सूर्य तेज जानी। आ सूर्यंकर प्रखर किरण जो पड़े समस्त मलिनता जमी दूरीभूत हो जाए। सूर्य उताप जदि न पड़ो सूर्यंकर किरण जदि न पड़े ताले संसार रे जीवजगत संसार रे तिष्ठि रही पारिबे नाही। तो सेही बड़ी संसार यदि सद्गुरु मान जदि न आसबे ये संसार को दुनिया को पृथ्वी को यदि सद्गुरु माने न आसबे समय क्रम समय समय रे जुग परिवर्तन समय रे बा जुग को जुग यदि सद्गुरु मानकर आविर्भाव ये संसार रे पृथ्वी रे यदि न हुए ना महापुरुष अच्युत कहते रामचंद्र रे ये संसार मध्य से भली कौन अज्ञानतार पूरी जीव। अज्ञान रूपक अंधकार दुनिया बुड़ीजीव। पशु प्रवृत्ति लोक मैंने कौन ना मजी रे पशु जमी खाद्य खाइबा पिला जन्म करवा शोवा शेष मरवा नहीं चारिटा कर्म पशु करे आहार निद्रा भय मैथुन। आहार निद्रा भय मैथुन ये चारोटी कर्म पशु करे किंतु पशु प्रवृत्ति संसार बढ़ीजीव। अज्ञानता बढ़ीजीव अराजकता बढ़ीजीव श्रृंखला रहिबो नाही। ये दुनिया रे का मनीष भितर रहिबो नाही। तो से गुरु समय समय रे सद्गुरु मानकर आविर्भाव ये संसार रे हुए। आविर्भाव होती से माने अवतार नियंती जन्म होती।
सूर्यंकर किरण चारिड़े विच्छोदित ही पड़ी अज्ञानता दूरी कला भली अंध अमा अंधार दूरीभूत कला भली गुरुंकर आविर्भाव जो संसार हुए से कौन हुए ना अज्ञान रूपक अंधकार प्रत्येक मनुष्य भितर दूरीभूत हो जाए ये संसार दूरीभूत हो जाए सूर्य उदय हेले अमा अंधार दूरीभूत हो जाए राति हो अमा अंधार जो सकाल सूर्य उदय हे प्रातः काल से कौन अंधार धीरे धीरे दूरीभूत हो जाए दूरे जाए तो जो सद्गुरु माने संसार जन्म हुई संसार को आसती समय क्रम जुग को जुग से कौन हुए ना ये संसार रूपक अंधकार अज्ञान रूपक अंधकार ये संसार दूरीभूत हो जाए तांकर आविर्भाव तो अच्युत से कथा कहले शिष्य चंद्रमा किरण शीतल ही पुणी चंद्रमा भली शिष्यर हृदय मन मस्तिष्क सब शांत शीतल ही रहिबा दरकार आउ महापुरुष कहउछनी शिष्यर वाक्य होई शीतल शीतल गुरुंकर वाक्य होए महादावा नळ गुरुंकर वाक्य हुए महादावा नळ गुरुंकर वाक्य हुए महादावा नळ शिष्यर वाक्य होई शीतल शीतल गुरुंगर वाक्य हुए महादावानल गुरुंगर वाक्य महादावानल भली ज्ञानी गुणी मंडली आमको माता पिता सिना जन्म देइछंती नहीं किंतु गुरुंकर आमे होचे मानस पुत्र गुरु आमर को कानरे नाद देइछंती पुणी आउ थरे आमको जन्म देइछंती गुरु तो सेति पे गुरु सब प्रति मुहूर्त से देखती परीक्षा करती जे मो शिष्यटी ठीक बाटे जाऊचे ना नहीं मो कथा को ये मानुची ना नहीं मो कथा को ये ग्रहण करुचे ना नहीं नीति नियम चलुचे ना नहीं प्रति मुहूर्त गुरु शिष्यर प्रतिटी कर्म को निरीक्षण करुथांती तेणु शिष्य मानकर कर्म गुड़ निरीक्षण करने समय महर्षि धम्य देखिले ये उपमन्यु नामक जो शिष्यटी ये जाहू ठीक समय तार कार्यकलाप से तार करुच्ची तेणु गुरु चाहिए आहरी भल रूपे गढ़ापी गुरु द्रोणक निकट में अनेक शिष्य थिले किंतु ता भीतर अर्जुन जड़े ही हेले ना से देखिले ये थरे गुरु द्रोणाचार्य कौन करते ना सब शिष्य मान को डाकिकी परीक्षा कले किए प्रकृत में धनुर्धारी होगापाई श्रेष्ठ धनुर्धारी होगापाई योग्य तो योग्य थिले पात्रता थिले सिना मु गुरु कृपा तापर ढाळिबी यदि पात्रता नाही आम वर्षा वर्ष थी माठियाटा गोटे आम देखा से माठिया तले कणा थी वर्षा पानी तादर कौन रहीपर ना पा सब जाक बोई पलैब तो से गुरु द्रोणाचार्य कहले पात्रता क्या भितर अच्छी मुझे देखे से गोटे गछ उपर गोटे चढ़ईटे बसी यही समय समस्त को डाकिले सब शिष्य मानक कौरव मान को डाकिले पांडव मान को डाकिले कहले अच्छा दुर्योधन को पचारे अच्छा तुम गछटी को देख गछरे कौन तुम देखा पाच देखिल गछरे कौन गोटे देखा तुम्हें पाच कि दृश्य देखुच दुर्योधन देखिले कहले गुरुदेव ए गछरे देखुची पत्र गुड़िक गहल होगी गछरे भर्ती होगी अच्छा फल फड़िकी अच्छी गछरे या मुझे देखुची मत देखा जाऊँगी चारिआडे आउ ना अच्छा 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 हो 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 ठीक अच्छी डाकिले ये अन्य शिष्य मान को डाकिले बोले अच्छा देख पांडव मान को देखिले डाकिले युधिष्ठिर डाकिले कहले तुम्हें देख गछ रे कौन तुम्हें देखा पाच ना गुरुदेव मु गछ उपर गोटे चढ़ईटी देखा पाऊँ ना चढ़ई देखा पाच ना हाँ ना अच्छा 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 अर्जुन तुम्हें कौन देखा पाच गचरे कौन अच्छी ना मत केवल गोटे आखि देखा जाऊँगी ए गचरे गोटे आखि केवल देखा जाऊँगी ना यही श्रेष्ठ धनुर्धारी होगापाई योग्य आको ही मु शिक्षा देवी बोलिए महापुरुष अच्युतानंद देखी तेणु प्रथमे गुरु पात्रता आगे देखते आ भितर से पात्रता अच्छी तो से योग्यता अच्छी तो ये ठीक मो कथा को ग्रहण कर तेणु गुरु प्रथम प्रति मुहूर्त निरीक्षण करते तेणु महर्षि धम्य देखिले कहले ये सब शिष्य भितर ये जो उपमन्यु रूपक मोर भाव रूपक जो शिष्यटी ये जहाँ ठीक नीति नियम पालन कर सका उठा गाधुआ पाधुआ करवा नीति नियम पालन करवा गुरुंर पादरे प्रणाम करवा मो कथा को आज्ञा बह भाव में पालन करवा खाली दीक्षा नहीं गले हेनी अनेक लोक तो दीक्षा नहीं आप देखिए आज कली जुगरे ये संसार में आम कहीं ना कहीं जड़े से भली सद्गुरुंर आश्रित होता अनेक धर्म वर्तमान समय अनेक धर्म
ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଧର୍ମ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଏ ସଂସାରରେ, ପୃଥିବୀରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯିଏକି କୌଣସି ଧର୍ମ ସହିତ, କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ବା କୌଣସି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ରୂପରେ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଇନଥିବ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛେ। ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଛି, ଅନେକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କହିଲେ ଦେଖି ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ଉଠି ସାରି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକିରି ଗୁରୁଙ୍କର ଫଟୋରେ ଟିକେ ଫୁଲ ଦେଇଦେଲେ, ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଳତି ଟିକେ କରିଦେଲେ, ଦୀପ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ, ଧୂପକାଠି ଦେଇଦେଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ସେଠି ମାରିଦେଲେ। ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ, ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ମୋ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ, ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଦୀକ୍ଷାର ପରିଭାଷା? ନା, ଏଇଟା ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷାର ପରିଭାଷା ନୁହଁ। ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷାର ପରିଭାଷା କ'ଣ? ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ନା, ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଗୁରୁ ଯାହା ବାଟ ମୋତେ ବତେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ତ ଏକ ନା, କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ଗୁରୁ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଚିତ୍ର, ଫଟୋକୁ ଖାଲି ପୂଜା କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ କେଉଁ ବାଟ ମୋତେ ବତେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ମାର୍ଗ ମୋତେ ବତେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ନିଜକୁ କହି ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉନଥିବା, କାଲି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା କରିଦେଲେ, ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ଦେଇଦେଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆଳତି କରିଦେଲେ, ଇଏ କ'ଣ ଆମେ ସୁଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବା? ଏଇଟା କ'ଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା କହନ୍ତି? ନା, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବା। ଗୁରୁ ଯାହା ବାଟ ବତେଇଛନ୍ତି ସେଇ ବାଟରେ ଯାଇ ନିଜ ଭିତରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବା। ଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷାର ହେଉଛି ସଂଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମହର୍ଷି ଧମ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉପମନ୍ୟୁ ରୂପକ ମୋ ଶିଷ୍ୟ, ଯାଉ ଆ ଭିତରେ ସେ ପାତ୍ରତା ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଉପମନ୍ୟୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ସମୟକ୍ରମରେ ପରୀକ୍ଷା ଶିଷ୍ୟକୁ କରନ୍ତି। କହିଲେ ଦେଖ, ତମ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ, ତୁମେ କାଲିଠାରୁ ତାକୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ନେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ରତଟି କହୁଛି। ତୁମେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ତପସ୍ୟା ଅଛି, ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୟ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ କମି 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 ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଅମାବାସ୍ୟା ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ପୁଣି ଟିକେ ଟିକେ ଚନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ି 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 ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହୁଏ ଗୋଟିଏ ମାସ କାଳ। ଏ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ ସାଧକମାନେ କରନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେଟ ଖାଇବେ, ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି କମି 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 କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ, ସେଇଭଳି ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମେଇ କମେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁକୁ କହିଲେ, ମହର୍ଷି ଧମ୍ୟ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ କମେଇ କମେଇ ଚାଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିତରେ ସାଧନା, ତୁମକୁ ସାଧନାରେ ମୁଁ ବ୍ରତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ ସାଧନା କର। ଉପମନ୍ୟୁ କଲେ। ଏଇଭଳି ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଉପମନ୍ୟୁ ଧୀରେ 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 ଭୋକ ଜୋର ହେଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହେଇଗଲା, ମୋଟେ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଈ ଜଗିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ। କହିଲେ, ଏ ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କାଲିଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଯିବ। ଉପମନ୍ୟୁ ଗୋରୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜୋର ଭୋକ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋରୁ ଗାଈଠାରୁ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦୁହିଁକିରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପିଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ, କିଛି ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲା, ଦେଖିଲେ ହଟାକଟା ଶରୀର ଅଛି। ଗୁରୁ ଧମ୍ୟ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବାପା, ତୁମେ ତ ଉପବାସ କରିଛ, କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନାହ, ସାଧନା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତୁମ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛ? ନା ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗାଈ ନେଇକି ଯାଏ, ଆଶ୍ରମର ଗାଈ ଚରେଇବା ପାଇଁ, ଜୋର ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ହୁଏ, ସେଠୁ ଗାଈ ଦୁହିଁକିରି କ୍ଷୀର ମୁଁ ପିଏ। ନା ନା ନା, ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତୁମକୁ ପିଇବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଅନୁମତି ଦେଲା କି? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ହୋଇ ଶୀତଳ ଶୀତଳ, ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହୁଏ ମହାଦାବାନଳ। ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହୁଏ ମହାଦାବାନଳ। ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହୁଏ ମହାଦାବାନଳ। ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମହାଦାବାନଳ। ତୁମକୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି, କାଲିଠାରୁ ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ଗାଈଠାରୁ ତୁମେ କ୍ଷୀର ପିଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୋ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଉପମନ୍ୟୁ କଲେ, ଯଥାଜ୍ଞା ହେ ଗୁରୁଦେବ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଭୋକରେ ପେଟ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛି, ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ପିଇବି ନାହିଁ, କରିବି କ'ଣ? ଭୋକ ବିକଳରେ ଅରଖ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଅରଖ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କଲେ? ଉପମନ୍ୟୁ ଖାଇଦେଲେ। କ୍ଷୁଧା ସିନା ନିବାରଣ ହେଇଗଲା,
କିନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧିଜନି ଅରଖ ପତ୍ର ଖାଉଥିବେ ଖାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ 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 ନେତ୍ରରୁ ଆଖିରୁ ଜ୍ୟୋତି ଚାଲିଗଲା, ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ଗାଈ ଅଡ଼େଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଲେ। ये खाले पड़ते गाई गुड़िक आश्रमर गाई बाट जानी आसिक पहुँचीगले आश्रम मोर्ची धम्य खोजिले कहले प्रतिदिन मो शिष्य आसे गाई गुड़िक आगे आगे आसती आश्रमर गाई गुड़िक पछे पछे सी आसे कहीं एपर्यंत आसीना संध्या आलती सरीगला तथापि तार देखा दर्शन ना गला कुआड़े शिष्य मानक पचारे अन्य शिष्य मानक देखीच कि मो प्रिय शिष्य उपमन्यु को ना गुरुदेव आम आपण प्रिय शिष्य को कहीं एपर्यंत आसीनी संध्या आलती प्रार्थना जोगदे ना तार गला कुआड़े बोले गाई चरिया जाइला बोधे फेरिकी आसीनी एपर्यंत शिष्य मानक सांगरे धरी महर्षि धम्य चलिले जंगल को जंगल चारिआडे खोजिले हे शिष्य उपमन्यु कौटी अछ मो पार्टी जदि शुणी पारुछ मो शब्द जदि शुणी पारुछ ताले उत्तर दिया तुम्हें कौटी धीरे 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 जंगल सारा खोजु खोजु यही समय गोटे शब्द आसला कहले हे गुरुदेव मुई जंगल अच्छी ना एपर्यंत जंगल कहीं अछ आश्रम को कहीं फेरीना कौन पाई तुम्हें जंगल अछ ना हे गुरुदेव आपण मत निर्देश देते जे केबेले गाई भोक जेते भोक हेले भी गाई ठारू क्षीर खाइबी नाही तेणु आपण आज्ञा बह ही आपण निर्देश पालन करी मु गाई ठारू क्षीर खाई नाही किंतु भोक विकल मु अरख पत्र गुड़िक खाईदबा जोगु मोर आखिर ज्योति चली जाइए मु कौन ना अंध हो जाइए आखि मोर देखा जाऊना तेणु देखा न जावा फल गाई पछे पछे मुझे जाऊँगी ये खाल थला गली पड़ी उठी पारना हे गुरुदेव ये मुझे पड़ रही गुरुदेव कांदी पकेले महर्षि धम्य हाथ धरिकी शिष्य मान द्वारा खालर उठे आणिले उन्हें पकेले धन्य रे तू मोर शिष्य होगापी उपयुक्त तेणु महापुरुष से कहते अच्युतानंद बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जे की सदगुरु सेवा कले फिटी जाए द्वंद्व बहंता जल रे जेने पड़ी जाए बंध बहंता जल रे जेने पड़ी जाए बंध बहंता जल रे जेने पड़ी जाए बंध सदगुरु सेवा कले कौन ना फिटी जाए द्वंद्व सद्गुरुंर जदि सेवा करेंगे ना आम मन भीतर जिते द्वंद्व थी जिते द्वंद्व थी भगवान के विषय हो परिवार विषय हो व्यक्तिगत हो जिते द्वंद्व आम थी कहती अनेक लोक अरे भाई कौन केमी परिवार सब ठीक ठाक चली तो आ सब भल ना कौन करवा गोटे द्वंद्व में पड़ जाइए अनेक कहते पुओटा एभली रेजल्ट खराब कला मैट्रिक परीक्षा कौन करी बाड़ी द्वंद्व में अच्छी कौटी मुझे पढ़ेबी आडमिशन करी झील बाहागर 5 जगार आसूची 3-4टा प्रस्ताव आसिक पहुँची कौटी सी करी झील बाहागर बड़ द्वंद्व में पड़ जाइए भाई संसार जंजाल द्वंद्व में पड़ जाइए यही ऑफिस रे ये समस्या सृष्टि होती ऑफिसर कहते हैं आमके ये कम ये दिन सारी दियो कौन करी आड़े एमती दायित्व ये कम सारीपारी भाई बड़ द्वंद्व में पड़ी अनेक लोक कहते विभिन्न समस्या भितर आम बहुत द्वंद्व था अनेक समय किंतु यही द्वंद्व को काटिबार शक्ति कहार थाए ना जनकर थाए से जन कि ना सदगुरु सेवा कले फिटी जाए द्वंद्व बहंता जल रे जेने पड़ी जाए बंध बहंता जल रे जेने पड़ी जाए बंध बहंता जल रे जेने पड़ी जाए बंध तेणु सद्गुरुंर जदि तू टी सेवा करुना ताहले कौन हम ना तोर ये जो द्वंद्व गुड़िक सब अच्छी बाबूरे ये द्वंद्व गुड़िक सब कौन ना फिटी जाए द्वंद्व फिटीज समस्यार समाधान हो बहंता जल जेने पड़ी जाए बंध जमी बहंता जल बंध पड़ी पानी अटकी जाए से भाई तोर मस्तिष्क शांत शीतल हो तू गोटे निष्पत्ति नहीं पारू कौटा करवा दरकार कौटा न करवा दरकार कौटा उचित कौटा अनुचित ये विचार तो भीतर आसीज रे बाबू यदि सद्गुरु सेवा तो करू कलिजुगे आ शिष्य को गुरु मध्य बहुत परीक्षा करी थांती भावंत ना अच्युतानंद महापुरुष पूरा कहते बालिकार बोले से होजन किभली ना पणस भली ए नढ़िया भली नढ़िया जमती उपरटा हूँ टाण
ଭିତର ହେଉଛି ନରମ ସେଭଳି ଗୁରୁଙ୍କର ଉପରଟା ଟାଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କ'ଣ ଥାଏ ପ୍ରେମ ଥାଏ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଯେ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଶିଷ୍ୟ ରକ୍ଷା ମିଥ୍ୟାକୁ ବହି ଅନ୍ତରେ ଅଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଯେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ହୋଇଗଲେ ସବୁ ସରେ ହୋଇଗଲେ ସବୁ ସରେ ହେ ସୁଜନେ ହୋଇଗଲେ ସବୁ ସରେ ହୋଇଗଲେ ସବୁ ସରେ ହେ ସୁଜନେ ହୋଇଗଲେ ସବୁ ସରେ। ଅଭିନ୍ନ ଆତ୍ମାଟି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର। ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟତା ପାତ୍ରତା ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଏ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୁରୁଙ୍କ ନଜରରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶିଷ୍ୟର ସ୍ଥାନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ହୋଇଯାଏ ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ରହିଲା, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ରହିଲା, ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କେବେ ତଳେ ପକାଇ ନଦେଲା ବା ଗୁରୁଙ୍କର ବତେଇଥିବା ମାର୍ଗରୁ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ନହେଲା, ତାହେଲେ ଗୁରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହୁଏ ଏବଂ ଗୁରୁ ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହୋଇଯାଏ। এই জ্ঞানীগুণী মণ্ডলী শুদ্ধি জানি আজি তো সময় হয়েছি আসন্তা অধ্যায়ের এই বিষয়ে আমি আলোচনা করা তো আসন্তু আজ বাণীকে বিরাম দেবা সেই প্রভুঙ্কর নাম নেই। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। শুদ্ধি জানি আজ আসন্তু বাণীকে এଠାରେ বিরাম দেবা পুଣି আসন্তা অধ্যাୟରେ ভেଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।